बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी सेहत में खैर बरकत अता करे, आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये मटर गोश्त की रेसिपी है। मटर गोश्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है और मैं आपको आज ऐसे तरीके से बताऊँगी कि जो बहुत आसान और सादा तरीका होगा, खुशबूदार, मज़ेदार। इसमें सालन आपको नज़र आएगा, ना इसमें आपको कोई प्याज तैरती नज़र आएगी और ना ही कोई लहसुन या टमाटर आपको तैरता नज़र आएगा। बनाने का तरीका बहुत ही आसान और सादा है। हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर में, और प्रेशर कुकर ले लिया है मैंने और उसमें डाला है आधा किलो गोश्त। मटन लें या बीफ लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बड़ा सा प्याज इसमें डाल है, 2 जवे बड़े बड़े लहसुन, और इसके बाद 1 चम्मच नमक। आप डालेंगे इसमें 4 गिलास पानी नाप के डालिएगा और आप इसको रखेंगे चूल्हे पे। और ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर का पानी और आपका चूल्हा कितना तेज़ जलता है, इसी हिसाब से आप सीटी का टाइम सेट करेंगी। तो मैं इसको 10 मिनट इसका वेट चलने दूंगी। 10 मिनट बाद आपके सामने आ गया। अब क्या करना है जनाब, इसका जो यखनी है, इसका सूप है, इसको हम करेंगे अलहदा। तो बाउल ले लेते हैं, बाउल के अंदर इसको डालेंगे। आधा किलो गोश्त में 1 पाव मटर हैं और जनाब सुरख मिर्ची हैं, नमक है, हल्दी है, धनिया पाउडर है और साबुत गरम मसाला। ये यखनी जो भाई निकालनी है, अलहदा करनी है, इसी का हम लोग ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करेंगे और भुनाई के दौरान भी यही गोश्त वाला पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और जनाब ये पानी निकल गया। अब इसमें डाल देंगे ये सारे मसाले और इसमें डालना है तकरीबन 3/4 ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी, आपकी मर्ज़ी है। घी कम पड़ेगा, ऑयल ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। और इसमें डालेंगे 3 साबुत हरी मिर्चें और साथ 2 टमाटर रफली से काट के डाल दें इसको। और आप इसको अगेन रखेंगे चूल्हे पे और जनाब इसकी बनाई शुरू कर देंगे। इतनी इसकी बनाई करनी है कि आपको इसका मसाला और इसका ऑयल अलग अलग नज़र आए। अच्छी तरह इसकी बनाई करने के बाद जब इसकी खुशबू फैलनी शुरू हो जाए, मसाला नीचे रह जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तब आपने डालने हैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी, वही यखनी जो आपने बचा के रखी थी। और इसके बाद इसको अच्छी तरह आपने अगेन इसकी बुनाई करनी। जितना मसाला आप अच्छी तरह उसकी बुनाई होगी, इतना मज़े का ये सालन बनेगा। और देखिए मैंने साबुत प्याज डाला था, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आप कोई भी प्याज चीज़ नज़र नहीं आ रही। आप इसमें डाल देंगे मटर, और मटर डालने के बाद इसकी अगेन बुनाई करनी है। कोशिश करें जहाँ ज़रूरत पड़े थोड़ा सा यखनी वाला पानी डाल दे और इसको मटर जो है इतना इसको बुनाई करना है कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे वो भुड़ों वाली स्किन होती है ना, ऐसे। और इसके बाद डालेंगे इसमें पानी। अब आपने इसको वेट दोबारा लगाना है और जो सीटी बजेगी वो भी आपने अपने हिसाब से लगानी है। मैंने इसको 5 मिनट तक सीटी इसकी बजने दी है और इसके बाद इसको खोला है। मज़ेदार सालन रेडी है। इसको धनिया के साथ गार्निश करें। मेरी तरह चाहें तो पराठे के साथ खाएं, क्योंकि मुझे ये पराठे के साथ खाना बहुत मज़े का लगता है। सालन बहुत मज़े का है, शोरबा इसका बहुत थिक है, मटर अच्छी तरह गल चुके हैं, गोश्त भी मुकम्मल तौर पे गला हुआ है। और आप भी इस तरीके से बनाइए। बमुश्किल मटर छीलने का टाइम निकाल के ना मुश्किल से 40 मिनट में खाना हमारा रेडी हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अच्छे अच्छे खाने खाइए और खुश रहिए। ज़िंदगी में खुश रहना सीखें। उन लोगों से और उन मसलों से दूर रहें जो आपकी सेहत को बर्बाद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।